वेरी मॉर्निंग 8th क्लास, दिस इज दीप्ति सिंह। हम चैप्टर पढ़ रहे थे अपना चैप्टर 5 भोलाराम का जीव। उसमें हमने पढ़ा था पेज नंबर 35, 36 कंप्लीट हो गया था, 37 भी, कि जो भोलाराम है वो एक सरकारी ऑफिस में काम करता था। वो जब 5 दिन हो गए मरे हुए तब भी वो यमलोक नहीं पहुंचा। तो हमें इसके आगे पता करना है, जब नारद जी आ जाते हैं और दफ्तर मतलब ऑफिस टू ऑफिस घूमते हैं, कि क्या बात है कि वो अपनी यमलोक नहीं पहुंचा है। चलिए तो 38 पर यहाँ पे पढ़ते हैं पेज नंबर 37 पर। नारद ने कहा, भाई ये तो बहुत से पेपर वेट है रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया जाता। बाबू हंसा, आप साधु हैं। समझ में आ रही है ना स्टोरी में क्या है, एक जीव आत्मा है जो कि मरने के बाद भी अपने स्वर्गलोक या नरकलोक या यमलोक नहीं पहुंचती है। तो वहाँ पे सब लोग परेशान होते हैं, तो नारद जी को पृथ्वी पर भेजा जाता है। नारद जी अपनी वीणा लेके पहुँचते हैं, तो उसकी वाइफ से मिलते हैं, उनके बच्चों से मिलते हैं। वाइफ को पूछते हैं कि उनके और कहीं कहाँ मतलब जान पहचान की या उनके कोई दोस्त वगैरह थे। तो वो गुस्सा हो जाती है और बताती हैं कि उनकी पेंशन के लिए वो अटके हुए थे। तो पता क्या चला, एक तरह से अगर समझा जाए तो जो फाइल थी उसकी भोलाराम की, वो अपनी फाइल में ही उसकी आत्मा छुपी हुई थी। क्यों, ये व्यंग कहा गया है कि मतलब इंसान अपनी पेंशन के लिए ऊपर भी नहीं पहुंचता। ठीक, तो यहाँ पे क्या कहा, बाबू हंसा। बाबू कौन होता है, क्लर्क होते हैं जो ऑफिस में, उनको कहा गया आप साधु हैं। कौन साधु हैं, नारद जी। आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती, दरख्वास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। पेपर वेट मतलब ओरिजिनल जो पेपर वेट होता है उससे नहीं दबती। उसका कहने का मतलब है आपको कुछ रुपए पैसा देना पड़ेगा। खैर, आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। मतलब दूसरा कमरा बता देता है कि आप जाइए और आगे दूसरे वाले बाबू से मिलिए। नारद उस बाबू के पास पहुँचे। अब क्या बात होती है, उसने तीसरे के पास भेजा, मतलब एक ने दूसरे के पास और दूसरे ने तीसरे के पास पहुंचा दिया। तीसरे ने चौथे के पास, चौथे ने पांचवे के पास। जब नारद 25-30 बाबुओं और ऑफिसर के पास घूम आए, तब एक चपरासी ने कहा, मतलब 25-30 बाबू मतलब 25-30 ऑफिस जो रूम थे, एक के बाद क्योंकि कुछ ना कुछ वहाँ पे क्या रिश्वत देनी होती है, तो उस टाइप का यह कहा गया, व्यंग कहा गया है कि बिना रिश्वत के काम नहीं बनता है। क्या बोला चपरासी ने, महाराज आप क्यों इस झंझट में पड़ गए। आप अगर साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहे तो भी काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, मतलब बाबियों के बीच में मत घूमिए, आप तो बड़े साहब से मिलिए। उन्हें खुश कर लिया तो आपका काम अभी हो जाएगा। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुँचे। बाहर चपरासी ऊँघ रहा था, मतलब सो रहा था, इसलिए उन्हें किसी ने छेड़ा नहीं। बिना विजिटिंग कार्ड के आया, मतलब परमिशन नहीं ली नारद जी ने, डायरेक्ट वो रूम में चले गए, क्योंकि बाहर जो चपरासी था वो सो रहा था। विजिटिंग कार्ड के आया, देख साहब बड़े नाराज हुए। साहब तो गुस्सा हो गए कि बिना परमिशन से आ गए, इसे कोई मंदिर वंदिर समझ लिया है क्या, धड़धड़ाते चले आए, चिट क्यों नहीं भेजी। नारद ने कहा, कैसे भेजता, चपरासी सो रहा था। क्या काम है, साहब ने रौब से पूछा। नारद ने भोलाराम की पेंशन के बारे में बतलाया। साहब बोले, आप हैं बैरागी, दफ्तरों की रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भोलाराम ने गलती की। कौन सी गलती, भाई यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। आप भोलाराम के आत्मीय मालूम होते, मतलब आप उनके सगे संबंधी समझ में आते हैं। भोलाराम की दरख्वास्तें उड़ रही हैं, उन पर वजन रखिए। यहाँ वजन से मतलब ये नहीं कि पन्ने उड़ रहे हैं तो उन पर वजन रखना है, यहाँ से मतलब है कि यहाँ कुछ रुपये टका रखिए। नारद ने सोचा कि फिर यहाँ वजन की समस्या खड़ी हो गई, मतलब कि क्या प्रॉब्लम है। साहब बोले, भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस बीसीओ दफ्तर में जाता है, देर लग जाती है। बीसीओ बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतनी ही स्टेशनरी लग जाती है, मतलब जितनी पेंशन लगेगी उतने ही कागज लग जाते हैं। हाँ, जल्दी भी हो सकता है, मगर मतलब साहब लोग गए कि जल्दी हो सकती है, लेकिन चुप हो गए। नारद ने कहा, मगर क्या। साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन चाहिए। वजन से मतलब रुपए रखिए। आप समझे नहीं, जैसे आपकी यह सुंदर वीणा है, मतलब वीणा लिए रहते ना, देखिए इसका भी वजन भोलाराम की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, यह मैं उसे दे दूंगा। साधु संतों की वीणा से तो और अच्छे स्वर निकलेंगे। मतलब वो उसकी नज़र काय पे पड़ गई, जो नारद जी हैं उनकी वीणा पर। नारद अपनी वीणा छीनते हुए जरा घबरा तो गए, फिर संभल कर उन्होंने वीणा टेबल पर रख दी। यह लीजिए, अब जरा जल्दी उसकी पेंशन का ऑर्डर निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से, अब तो खुश हो गए क्योंकि उनको वीणा मिल गई। उन्हें कुर्सी दी, वीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हो गया। घंटी बजाने से आते हैं,
चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू से भोलाराम के केस की फाइल लाओ। बड़े बाबू से भोलाराम की केस की फाइल लाओ। थोड़ी देर बाद चपरासी भोलाराम की 150 दरख्वास्तों से भरी फाइल लेकर आया। मतलब इतनी बार वो 100-150 बार अपने अपील दर्ज करा चुका था। उसमें पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल को देखा और निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने? मतलब क्या नाम है? नारद समझे कि साहब कुछ ऊंचा सुनते से जोर से बोले, भोलाराम। साहब फाइल में से आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया। मतलब वो जोर से बोले तो वहाँ पे जीव जो आत्मा थी किसकी? भोलाराम की, वो बोल उठी कि कौन बुला रहा है मुझे? क्या पोस्टमैन आ गया है? पोस्टमैन जो हम लोग के पत्र पत्रिका या मनी ऑर्डर लेके आता है। नारद चौंके पर दूसरे ही क्षण बाद समझ गए। बोले भोलाराम, तुम क्या भोलाराम की जीव हो? हाँ, आवाज आई, जीव से मतलब आत्मा हो क्या? नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आवाज आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों में अटका हूँ, यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरख्वास्तें छोड़कर नहीं जाना चाहता। चलिए, तो आज हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया कि किस तरह से एक आत्मा फंस जाती है अपनी पेंशन के लिए और किस तरह से लोग दफ्तर ऑफिस टू ऑफिस भटकाते हैं। लोगों को वजन चाहिए, वजन से मतलब रुपये पैसे या रिश्वत। लेखक देख लेते हैं। लेखक परिचय आपको लर्न करना है, शब्दार्थ आपको लर्न करना है। सैटरडे को आपका टेस्ट हो सकता है इस चैप्टर की स्टोरी लिखने के लिए, लेखक परिचय और शब्दार्थ का। साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित श्री हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 को जामानी गांव, कौन सा गांव? जामानी गांव, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था। तो हमारे मध्य प्रदेश का होशंगाबाद है, वहीं इनका जन्म हुआ। मृत्यु 1995 में 10 अगस्त को जबलपुर में हुई, यानी कि जबलपुर भी मध्य प्रदेश में है। वे एक व्यंग्यकार से मतलब क्या, इन्होंने जो स्टोरी कही है इसमें व्यंग बताया है ना, व्यंग्य के थ्रू लोगों को परिचित कराना कि ऐसा मतलब रिश्वत ना देने से काम अटके रहते हैं। बेचारा मर गया और उसकी आज तक पेंशन नहीं बनाई। कहानीकार भी हैं, उपन्यासकार हैं। उनकी कुछ रचनाएं जैसे तट की खोज, हंसते हैं रोते हैं, माटी कहे कुम्हार से। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे इससे शब्दार्थों को लेकर। आपको जब तक लर्न करना है, अपना ध्यान रखिए, स्माइल रखिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।